जो आपको पता है कि एक्वारीजिया क्या होता है, जानते हैं आप एक्वारीजिया के बारे में। एक्वारीजिया एक्चुअल में एक ऐसा मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HNO3 और H2 HCl का, जो नोबल मेटल्स जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनको भी डिज़ोल्व कर लेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मिक्सचर माना जाता है एक्वारीजिया। ये लैब में यूज़ होता है और ये अधिकतर जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार लोग होते हैं, वो भी इस एक्वारीजिया का खूब यूज़ करते हैं। और मेटल्स की चोरी भी इसी से की जाती है, गोल्ड मेटल की चोरी भी इसी से की जाती है, यानी मेटल को डिज़ोल्व भी इसी से किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी नोबल मेटल को, यानी नोबल मेटल मतलब जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, अगर इनको एक्वारीजिया में डिप कर दिया जाए, थोड़ी देर भी डिप कर दिया जाए, तो इतना मेटल वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाए, मतलब इतना मेटल वहाँ से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, कारण मैं आपको समझाता हूँ, इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये गोल्ड प्लेटिनम जो है वो एक्वारीजिया में डिज़ोल्व क्यों हो जाते हैं, क्यों निकाल लिया जाता है इनसे गोल्ड और प्लेटिनम, कैसे निकाल लिया जाता है, ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वारीजिया। तो बच्चों, एक्वारीजिया मैंने अभी आपको बताया कि एक्वारीजिया होता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्वारीजिया इज़ द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2HCl। ये HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। कितना रेशियो होता है, 1:3 वॉल्यूम होता है, बाई वॉल्यूम 1:3 होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बाई वॉल्यूम 1:3 का मीनिंग क्या होता है। बाई वॉल्यूम 1:3 का मीनिंग है कि अगर आपने 1 ml HNO3 कंसनट्रेटेड लिया है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये दोनों ही कंसनट्रेटेड लेने पड़ेंगे, ये भी कंसनट्रेटेड लेना पड़ेगा। अगर आपने दोनों कंसनट्रेटेड लिए तो जो मिक्सचर तैयार होकर के आएगा वो कहलाएगा एक्वारीजिया। इन दोनों के मिक्सचर को ही नाम दिया गया है, इन दोनों के मिक्सचर को नाम दिया गया है एक्वारीजिया। अब बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि एक्वारीजिया से आखिरकार नोबल मेटल डिज़ोल्व कैसे होता है, वो आप समझ लीजिए। तो वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता, क्या रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं HNO3, ज़रा ध्यान से आप देखें, ये मैंने लिखा है HNO3 कंसनट्रेटेड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसमें आपने मिलाया 3 वॉल्यूम HCl, ये भी कंसनट्रेटेड ही होगा। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बच्चा बनेगा यहाँ पर NOCl, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, और साथ में निकलते हैं 2 वाटर 2H2O, और साथ में बनती है 2 नेसेंट क्लोरीन, यानी कि 2 Cl बन जाती है। ये जो 2 Cl बनी है, यही रिएक्शन बहुत हाईली रिएक्टिव होती है। आप जानते हैं जितनी भी नेसेंट, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, कोई भी हो, वो रिएक्शन करती है। तो जब ये क्लोरीन नेसेंट, मान लीजिए आपने गोल्ड इसमें डाला, तो ये भैया जो गोल्ड है ये नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन कर जाता है। ये तो मैंने बैलेंसिंग के लिए यहाँ 3 यूज़ कर लिया है, नेसेंट क्लोरीन बनी हुई, तो अब ये बना देगा AuCl3, बन गया ना, सॉल्ट बन गया। तो अब गोल्ड को डाला, क्लोरीन से रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना दिया। ऐसे ही अगर आप प्लेटिनम को डाल दीजिए तो प्लेटिनम भी इसमें रिएक्शन कर लेता है, 4 नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बना देगा PtCl4। तो अब आप पहचान चुके होंगे कि भैया कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्वारीजिया। क्योंकि अब आपसे पूछा जाए एक्वारीजिया रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये नेसेंट क्लोरीन बनाता है। यानी कि नेसेंट क्लोरीन का मतलब होता है वो क्लोरीन जो तुरंत बनी हुई हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, वो कहलाती है नेसेंट क्लोरीन। तो अब आप समझ लीजिए, जान लीजिए, कभी भी एग्जाम में आ जाए कि वाई नोबल मेटल्स डिजॉल्व इन एक्वारीजिया, यानी गोल्ड प्लेटिनम एक्वारीजिया में क्यों डिजॉल्व होते हैं, तो इसका आंसर आपको आज इस रिएक्शन के थ्रू मिल चुका होगा।